कांग्रेस सांसद धीरज साहू इन दिनों सुर्खियों में हैं और सुर्खियों की वजह है 350 करोड़ से ज्यादा कैश उनके ठिकानों से बरामद करना। सभी को इंतजार था कि आखिर धीरज साहू खामोश क्यों हैं, क्योंकि वो सांसद हैं, उन्हें आकर अपनी बातें सामने रखनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ। लंबे पड़ताल के बाद, आईटी की लंबे सर्वे के बाद धीरज साहू सामने आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये पैसा उनके फर्म का है, इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से न जोड़ा जाए, ये उनका पारिवारिक कारोबार है जिसकी वजह से ये कैश बरामद हुआ है। बहरहाल इस पर आगे जांच पड़ताल होगी और किस तरह वो अपना पक्ष रखते हैं या उनका परिवार पक्ष रखता है कि आखिर ये पैसे कैसे, कैश इतने जमा हुए हैं, कैसे पैसे हैं, इन तमाम चीजों की पड़ताल होगी। लेकिन अब जब सामने वो आए हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है, इस पर किस तरह राजनीति होगी और इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएं, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, लगातार ये मांग उठ रही थी कि कांग्रेस सांसद सामने क्यों नहीं आ रहे, धीरज साहू क्यों नहीं आकर अपना पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा रकम जो अब तक देश में सबसे ज्यादा है, कैश किसी के ठिकानों से मिलना, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यापारी क्यों ना हो। अब जब उन्होंने सफाई दी है तो इसके बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा कैसे होगी, इसे किस रूप में देखती हैं? जी, जिस तरीके से धीरज प्रसाद साहू जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, जब उनके आवास में और उनके ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी, उसके बाद ही झारखंड की सियासत काफी तेज हो गई थी। आसिया भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार के साथ साथ कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस की ओर से भी पहले ये कहा गया था कि इस पैसे से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि कब धीरज प्रसाद साहू खुद सामने आएंगे, प्रतिक्रिया देंगे कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि जो नगद की बरामदगी हुई है, उससे ये सवाल जरूर उठ रहा था कि आखिर ये पैसे आए तो आए कहां से, क्योंकि एक सोशल मीडिया पर एक जो वीडियो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा था। एक अलमारी और उसमें जो नोट थे उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। अब जब वो पहला प्रतिक्रिया दिए हैं कि आखिर ये पैसे कहां से आए हैं, इसको लेकर कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में झारखंड की सियासत और भी तेज होगी। देखिए, एक और जहां उन्होंने कहा है कि ये जो पैसे हैं उनके कंपनी के हैं, उनके फर्म के हैं, साथ ही साथ उनका कहना है कि इससे कांग्रेस के साथ साथ कोई भी राजनीतिक दल का लेना देना नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब उनके ठिकानों से इतने सारे रकम बरामद हुए थे, उसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि शायद ये कोई राजनीतिक दल के पैसे भी हो सकते हैं, कांग्रेस के पैसे हो सकते हैं। और इसको लेकर जब झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे राजधानी रांची पहुंचते 2 दिवसीय दौरे पर, तब उन्होंने मीडिया को बताते हुए ये कहा था कि ये पैसे कांग्रेस पार्टी का नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद ये भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये पैसे आए तो आए कहां से। लेकिन जब दिल्ली में धीरज प्रसाद साहू ने अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखा, उनका ये कहना था कि वो बहुत पहले से ये चाह रहे थे कि मीडिया के सामने आए, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि उन्हें शर्म आ रही थी कि आखिर वो मीडिया के सामने आएंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि वो सक्रिय राजनीति में है, उनके परिवार वाले तमाम बिजनेस देख रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर जिक्र भी किया है कि 100 साल से उनका जो बिजनेस है वो चल रहा है, उनके परिवार वाले जितने भी है वो बिजनेस में है, कोई शराब कारोबारी है। तो उन्होंने एक जिक्र भी किया है कि कई स्कूल, कई हॉस्पिटल उनकी ओर से खोले गए हैं। तो कह सकते हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ना इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना इस पैसे में, ना उनका है। जैसा उन्होंने कहा, उनका कहना है कि आईटी और उनके परिवार वालों के बीच की बात है। अब परिवार वाले सामने आकर क्या कुछ बोलते ये तो आने वाला वक्त बताएगा आसिया। लेकिन यहाँ पर धीरज प्रसाद साहू ने अपनी बातों को यहाँ पर रखा है कि जो पैसे मिले हैं, जो नगद की बरामद किए गए हैं, उसमें उनका कहना है कि वो शराब कारोबार से संबंधित है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो पैसे बरामद किए गए हैं वो उनके फर्म के हैं। तो कई बातों को उन्होंने मीडिया के समक्ष रखा है। देखिए, सभी के मन में सवाल था कि आखिर धीरज प्रसाद साहू कब मीडिया के सामने आकर खुलकर अपनी बात को बोलते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने यही कहा है कि कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कई प्रिंट मीडिया में कई चीजें छापी जा रही है, उन्होंने ये भी जिक्र किया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अब लोगों के सामने आऊं और ये बताऊं कि आखिर ये पैसे है कहां से। उन्होंने जिक्र किया है कि कोई रेवेन्यू पॉलिसी, उन्होंने जिक्र किया है कि महुआ का कारोबार, तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने किया है। और एक एक चीजें जो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें मीडिया के समक्ष बोलना था, उन्होंने तमाम बातों को यहाँ पर रखा है। लेकिन अब ये सवाल उठता है आसिया कि जो उन्होंने जवाब दिया है, कई सवाल जो है मीडिया कर्मी पूछते हुए नजर आ रहे थे, धीरज प्रसाद साहू सामने नहीं आ रहे थे, तो शायद एक एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया। करिश्मा, इसके राजनीतिक मायने किस तरह निकाले जाएं, क्योंकि पैसों की जब बरामदगी हुई तो कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर नजर आई और अब लोकसभा चुनाव भी हैं, कई जगहों पर पीएम तक ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा, भ्रष्टाचार की बातें कही जाने लगी। लेकिन
अब वो खुलकर जब बचाते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस को कि ये फर्म का पैसा है, किसी पार्टी का नहीं है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी प्रेशर होगा कि आपकी वजह से पार्टी बदनाम हो रही है। और अब इसे लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं दिखेंगी? आज भी आसिया, लोकसभा चुनाव आपने सही कहा कि सभी राजनीतिक दल जो है तैयारियों में जुट चुके हैं और कांग्रेस भी उसमें से एक है। कांग्रेस लगातार कई स्टेट जा रही है और वहां किस तरीके से जनता से मुलाकात कर तमाम विजन को उनके समक्ष रख रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आती है कि झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के आवास में आईटी का रेड और उसमें इतना नगद बरामद किए गए हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको भी लेकर प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस का ये कहना था कि जो पैसे मिले हैं आईटी रेड के बाद वो पैसे कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। तो कह सकते हैं लोकसभा को लेकर कांग्रेस तो तैयार है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं ये बताने और समझाने की कोशिश करी कि ये पैसे जो है ये कांग्रेस का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो घेरती भी नजर आ रही थी, कांग्रेस हो या फिर सरकार हो, क्योंकि उनका कहना है कि भ्रष्टाचार से लिप्त है कांग्रेस। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने ये जानकारी दी थी कि इतने सारे पैसे बरामद किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त है। कई सवाल जो है वो उठ रहे थे और इस बीच सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर धीरज प्रसाद साहू कब सामने आएंगे। देखिए, अब धीरे धीरे जो प्रतिक्रिया है वो सभी राजनीतिक दलों से आती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ साथ धीरज प्रसाद साहू के ऊपर किस तरीके से निशाना साधते हैं। साथ ही साथ अब कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आएगी आसिया, क्योंकि धीरज प्रसाद साहू ने जिस तरीके से यहाँ पर अपनी बातों को रखा है, ये तो स्पष्ट है कि अब जो कांग्रेस है वो यही बोलती हुई नजर आएगी कि तो हम लोगों ने पहले ही बताया था कि इस पैसे से कांग्रेस का कोई भी लेना देना नहीं है। और उसी तरीके से धीरज प्रसाद साहू ने कहा है कि ये जो पैसे है इससे कांग्रेस का लेना देना नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि कोई भी राजनीतिक दलों का इस पैसे से लेना देना नहीं है। तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे कांग्रेस के और जो दिग्गज नेता है उनका बयान आएगा, वैसे वैसे ये खुलासा जरूर होगा कि कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था, जब पैसे की बरामदगी हो रही थी उस वक्त ही कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता उन्होंने कह दिया था कि इससे उनका कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन धीरज प्रसाद साहू बार बार यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कंपनी का पैसा है और उनके परिवार वाले बहुत पहले से ही बिजनेस में हैं और किस तरीके से वो लोग बिजनेस चला रहे हैं ये परिवार वाले जानेंगे, वो सक्रिय राजनीति में है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो राज्यसभा सांसद है और ज्यादा टाइम जो है वो अपने उस क्षेत्र में देते हैं, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में देते हैं। तो कह सकते हैं कि अब परिवार के कौन जन जो है वो सामने आते हैं और किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि धीरज प्रसाद साहू ने यहाँ पर कह दिया है कि परिवार वाले और आईटी के बीच का ये मामला है। परिवार वाले सामने आकर क्या बोलेंगे, अब सभी की निगाहें वहां टिकी हुई है, क्योंकि धीरज प्रसाद साहू ने डायरेक्ट यू टर्न लिया और यू टर्न सीधा उनके परिवार वालों तक पहुंच गया है। तो अब आने वाले समय में पता चलेगा इससे। अब एक तरह से ये जो हमला लगातार हो रहा था कांग्रेस पर, उसे कम करने की कोशिश और कवायद है, क्योंकि लगातार बीजेपी या फिर जो भी कांग्रेस से अपोजिट पार्टियां हैं वो कांग्रेस को घेरे में ले रही थी, एनडीए की पार्टियां कांग्रेस को घेरे में ले रही थी। और कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस सांसद धीरज साहू खुद सामने आकर इस तरह का बयान देते हैं तो एक तरह से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पार्टी फंड नहीं है कि आप पार्टी को किसी को खींच रहे हैं, ये पैसा बिजनेस का है, उनके परिवार का है और इसका जवाब दिया जाएगा जिस तरीके से जो टेक्निकल चीजें होती हैं जब होंगी, जब इसका जवाब मांगा जाएगा। बहरहाल इसे लेकर अब राजनीति किस दिशा में जाती है, लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है, ये आने वाले दिनों में दिखेगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।